आज हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर्स। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉइंट ये है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। और जो प्रोग्राम लिखे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में, कंप्यूटर उनको डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। मतलब ये ह्यूमन है और ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम, ये यूज़ करता है लो लेवल लैंग्वेज और हम लोग यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अब हमें लो लेवल लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, और कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज का नहीं पता, लेकिन हमें कंप्यूटर से काम कराना है और आउटपुट लेनी है। तो मिड में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो हमारी बात कंप्यूटर को बताए और फिर उस पर सारी प्रोसेसिंग करवा के हमें उसकी आउटपुट दिखाए, ठीक है। अब या तो हम खुद कंप्यूटर की जो ज़ुबान है बाइनरी लैंग्वेज वो सीख लें, या फिर दरमियान में किसी ऐसे बंदे को रख लें, ठीक है, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस पे काम करे। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसलेटर्स की या लैंग्वेज प्रोसेसर्स की, ठीक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। तो अगर कंप्यूटर की हम लोग बात करें तो 3 तरह के कंप्यूटर में लैंग्वेज प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनमें सबसे पहला है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर इज a program that converts the instructions of high level language to machine language as a whole। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही वाला है कि कंपाइलर जो है एक ही दफ़ा में सारे के सारे प्रोग्राम को उठाएगा, सोर्स प्रोग्राम को उठाएगा और उसे ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कंपाइलर क्या है कि इज़ अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज एज अ होल। सारी की सारी जो भी कोडिंग है सारी को उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा ऑब्जेक्ट कोड में। अब कंपाइलर जब एक बार सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, सोर्स से जब वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में जाएगा, ये सोर्स फाइल है और ये ऑब्जेक्ट फाइल है। जब एक दफ़ा उसने कन्वर्ट कर दिया तो इस फाइल को हम अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर क्या करता है कि सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट करता है। सिंटैक्स एरर, ठीक है। अब सिंटैक्स एरर क्या है? जैसे हमने पहले पढ़ा था, फॉर एग्जांपल
सी प्रोग्राम है तो उसके लिए कंपल्शन है कि उसकी हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन लाजमी आएगा। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो प्रोग्राम एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, उसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स मीन एक रूल है प्रोग्राम राइटिंग के लिए। तो अगर हम सिंटैक्स में कहीं भी खराबी करेंगे तो फिर क्या होगा, सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा। कंपाइलर सिंटैक्स एरर जनरेट करेगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या होगी, वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर में जो दूसरी टाइप है वो है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है, इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स one statement of the program into machine language at one time। अब हमने कंपाइलर पढ़ा था तो उसमें क्या था कि सारा का सारा प्रोग्राम एक ही दफ़ा कन्वर्ट हो रहा है, सोर्स प्रोग्राम इंटरप्रेटर। ठीक है, मतलब इंटरप्रेटर जो है प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट को उठाएगा, फिर उसे ट्रांसलेट करेगा और मशीन लैंग्वेज में उसका जो है ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा। कंपाइलर में क्या था कि सारा का सारा प्रोग्राम जो है एक ही दफ़ा ट्रांसलेट होता था, और अगर किसी स्टेटमेंट में, यहाँ पे ये होगा कि अगर किसी स्टेटमेंट में कोई एरर होगा तो वो क्या होगा, फौरी तौर पे डिटेक्ट हो जाएगा और इंटरप्रेटर अपना काम स्टॉप कर देगा और एरर मैसेज जनरेट करेगा। ये वैसे कंपाइलर का जो है, हम कह सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ इंटरप्रेटर ओवर कंपाइलर है कि एरर फौरी तौर पे यहाँ पे डिटेक्ट होता है, तो फिर क्या होता है कि प्रोग्राम डेवलपमेंट के दौरान ही उनको करेक्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा इंटरप्रेटर जो है ये ऑब्जेक्ट डज नॉट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड फॉर अनलिमिटेड यूज़। जैसे हमने कंपाइलर में पढ़ा था, ऑब्जेक्ट कोड ये भी जनरेट करता है, लेकिन इसमें होता क्या है, हमने प्रोग्राम को रन करना है, इसने प्रोग्राम की स्टेटमेंट ली, उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में और उसका कोड जनरेट कर दिया। अब वो रन हुई और उसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, अगली दफ़ा जब हम दोबारा से वही स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, दोबारा से वो उसको उठाएगा, फिर से उसको कन्वर्ट करेगा, फिर उसका जनरेट करेगा ऑब्जेक्ट कोड, फिर से यूज़ हो गई। अगर हम 5 मिनट के अंदर अंदर 10 दफ़ा उसी स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो 10 दफ़ा वो उसी स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं था। कंपाइलर में क्या था, वो जब सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता था तो जो फाइल हमारे पास आती है वो ऑब्जेक्ट कोड को हम अनलिमिटेड टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें दोबारा उसको यूज़ करना है तो हम दोबारा से उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम उसी ऑब्जेक्ट कोड को यूज़ करेंगे और उससे अपना काम कर लेंगे। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है। ठीक है, जितनी दफ़ा एक स्टेटमेंट आपको चाहिए उतनी ही दफ़ा वो सोर्स प्रोग्राम से उसको उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसकी कोडिंग जनरेट करेगा। ठीक है, और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यूज्ड इन विजुअल बेसिक, ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और यूज़ किस लिए होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाली टाइप है वो है असेंबलर। अब असेंबलर क्या है कि असेंबलर इज़ अ translating program that translates the instructions of assembly language into machine language। ठीक है। पॉइंट क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है। असेंबलर है तो ये किस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा। असेंबली प्रोग्राम को ये पिक करेगा और फिर असेंबली प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के बाद ये उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेगा। ठीक है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है और उसके बाद असेंबलर है। कंपाइलर की क्या फंक्शनैलिटी है कि वो सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही दफ़ा उठाएगा और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, वो एक एक स्टेटमेंट को उठाता है, उसको ट्रांसलेट करता है और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और असेंबलर क्या है, ये बेसिकली यूज़ ही सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है, जो कि खुद एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है।